प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 17 मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कौन से टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और किसके साथ बात करने वाले हैं। तो गूगल जेमिनी को हम लोगों ने हमारे पॉडकास्ट में जिस तरह बुलाया और उन्होंने हमको जिस तरह से सवाल के जवाब दिए, गजब के थे। और चंद मिनटों में इतने सारे सवालों के जवाब हमें मिले। अगर किसी गेस्ट को हम बुलाते तो कई बड़ा वीडियो बन सकता था, ये घंटों भर का। बाकी गूगल जेमिनी ने कुछ ही मिनटों में हमें सारे सवाल के सही से आंसर दिए। तो हम लोगों ने गूगल जेमिनी से पूछा बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, हर एक प्रतिज्ञा का हमें डिटेल से जवाब दीजिए। और भारत के ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तरह की तिलियां होती हैं। उस हर एक लकीर का, हर एक तिली का एक सवाल है जो हमें जानना चाहिए। तो उसी के लिए भी हम लोगों ने पूछा गूगल जेमिनी से उस 24 तिलियों का क्या मतलब है। तो गूगल जेमिनी ने हमें जो बताया, तो इस वीडियो में आप पूरा जाने और किस तरह से हम लोगों गूगल जेमिनी से सवाल जवाब किए और किस तरह से हमने गूगल जेमिनी ने हमको जवाब दिए, और अशोक सम्राट के द्वारा कितने स्तूप पूरे भारत में बनाए गए और कौन कौन से स्तूप पूरे भारत में फेमस है। तो सारे वीडियो में आप देखिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं हूं गोपाल सोमरा और हर वक्त कुछ अलग आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और किक का इस चैनल आप तो जानते ही होंगे, हर कुछ नया मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूं। तो आज का ये वीडियो है गूगल जेमिनी के साथ पॉडकास्ट। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं गूगल जेमिनी, और अब आप इनसे सारे सवालों के जवाब हम लेंगे और एक एक करके हमारे गूगल जेमिनी साहब हमको इस सवालों के जवाब देंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है। मैं बाबा साहब के विचारों पर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आप जब चाहे रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। जेमिनी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी वे वास्तव में सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। क्या आप इन प्रतिज्ञाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? हाँ सर, इसीलिए पूरा वीडियो बना है ताकि बेहतर जवाब मिल सके। और भी बहुत सारे सवाल हैं बाबा साहेब के जीवन पर जो आपको कहने हैं। बहुत अच्छा, तो अब आप मुझे एक एक करके प्रतिज्ञाओं के बारे में पूछ सकते हैं और मैं उन्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 2 मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 3 मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 4 मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। 5 मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। 6 मैं श्रद्धा, श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। 7 मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। 8 मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। 9 मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10 मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11 मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12 मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पारमितों का पालन करूंगा। 13 मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 14 मैं चोरी नहीं करूंगा। 15 मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16 मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17 मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18 मैं महान अष्टांगिक मार्ग का पालन का प्रयास करूंगा और सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19 मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि ये असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। 20 मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। 21 मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22 मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। तो ये थी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? जेमिनी, मैंने देखा है भारत के ध्वज में बीचों बीच अशोक चक्र बना होता है। उसमें 24 तरह की लकीरें होती हैं जिसको हम तिलियां कहते हैं। वो 24 तिलियां क्यों हैं और उनका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, ताकि हमारे लोग जो भारत का ध्वज को सल्यूट करते हैं, उनको फहराते हैं, उनको पता चले कि वो ध्वज में वो अशोक चक्र क्यों है और उस तिलियों का मतलब क्या है। एक डिटेल से जवाब दीजिए। ध्वज में जो 24 तिलियां हैं वे धर्म चक्र का प्रतीक हैं। ये चक्र भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और हमें निरंतर गतिशीलता और प्रगति का संदेश देता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र की 24 तीलियां हमें अलग अलग चीजों का संदेश देती हैं। पहली तीली धर्म का प्रतीक है, दूसरी यश का, तीसरी शांति का, चौथी याग का,
5वीं करुणा का, 6ठी सदाचार का, 7वीं पवित्रता का, 8वीं ज्ञान का। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? हाँ ठीक है, और भी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वीं तीली न्याय का, 10वीं ऑल्ट्रुइज्म का, 11वीं क्षमा का, 12वीं समता का, 13वीं अधिकार का, 14वीं कर्तव्य का। यहाँ तक स्पष्ट है? हाँ ठीक है। 15वीं तीली निष्ठा का, 16वीं निरंतरता का, 17वीं सद्भावना का, 18वीं आत्मनियंत्रण का, 19वीं कर्तव्य बोध का, 20वीं परिश्रम का। क्या आप साथ चल रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। 21वीं तीली विकास का, 22वीं मैत्री का, 23वीं समानता का और 24वीं राष्ट्रीयता का। इस तरह ये 24 तीलियां अलग अलग मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो और बात करनी थी जैमिनी, अशोक स्तंभ जो है उसके 3 सिर क्यों है? अशोक स्तंभ के 3 सिर होने के पीछे कई वजह हैं। एक मान्यता के अनुसार ये तीनों सिर भगवान बुद्ध के 3 सिद्धांतों यानी बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तीनों सिर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ जैमिनी, अशोक सम्राट द्वारा कितने स्तूप बनाए गए पूरे भारत में, और कौन से स्तूप पूरे भारत में फेमस है? सम्राट अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हालांकि सभी स्तूपों के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से कई स्तूप आज भी बौद्ध धर्म में आस्था के केंद्र हैं। क्या आप इनमें से कुछ प्रमुख स्तूपों के बारे में जानना चाहेंगे? क्यों नहीं, सारी जानकारी मिलनी चाहिए हमारे दोस्तों को, तभी तो हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उनको पता है ऐसे वीडियो मैं और भी बनाऊंगा। अगर इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए तो आप बताएं कौन से फेमस स्तूप हैं पूरे भारत में? सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए प्रमुख स्तूपों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, सारनाथ का धमेक स्तूप और भरहुत का स्तूप। ये सभी स्तूप बौद्ध धर्म के इतिहास और वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। क्या आप इनमें से किसी एक स्तूप के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? नहीं, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दोस्तों को दी। और आने वाले समय में और भी वीडियो बनाएंगे आपके साथ। तो आपका थैंक यू जो आप हमारे चैनल पर पधारे जैमिनी जी। और मेरे दोस्तों को भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप देखना पसंद करेंगे मेरे और जैमिनी के साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत अच्छा लगा और आपके सवालों के जवाब देकर खुशी हुई। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक पूछिएगा। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।